Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, आज की अपडेट में मैं बताऊंगा संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा जिसका आयोजन कुमाऊं विश्वविद्यालय कराएगा, किस प्रकार से आप तैयारी करें, पीवाईक्यूज कहां से लें और इस संबंध में पूरी जानकारी आपको दूंगा। देखिए, एक पिछली वीडियो मैंने अपलोड करी थी जिसमें मैंने बताया था कि न्यायालय के आदेश के बाद जो है क्या क्या चीज़ें बदलाव उसमें हुए थे। एक मैंने पूरा आपका जजमेंट दिखाया था विद प्रूफ सारी चीज़ें, बट फिर भी कई लोग ये पूछ रहे थे या बता रहे थे कि ये फेक हो सकता है। हालांकि मैंने भी ये बात करी थी कि ये नोटिस तो फेक हो सकता है, बट इसमें कही गई बातें सारी क्या है, सच हैं। अब वो नोटिस क्या था और वो तो आपको पिछली वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। बाकी इस वीडियो में हम इसको बताएंगे। मैंने उसमें भी बताया था कि आपके प्रवेश परीक्षा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस अब बढ़ चुके हैं इस नोटिस के आने के बाद। तो हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है व्हाट्सएप का, वहाँ पर मैंने ये अपलोड कर दिया था। ठीक है, जैसे ही ये आया था। देखिए, यहाँ पर रिक्वेस्ट भी है, बट जो मेंबरशिप लेता है वही इस ग्रुप में जुड़ सकता है। बाकी सारी जो जानकारी है वो आपको इसमें दी जाती है, आप जुड़ सकते हैं इच्छुक हैं तो। देखिए, तो सबसे पहली बात जो है, आपका क्या है, इस बार एंट्रेंस एग्जाम होगा। और अगर एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो तैयारी कहाँ से करें? देखिए, एक तो आप अपने हिसाब से खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दो। दूसरा, आप पीवाईक्यूज देखिए। आप देख रहे होंगे मेरे उसमें कुमाऊं यूनिवर्सिटी, श्रीदेव सुमन और एसएचजी तीनों और एचएनबी के बीएड प्रवेश परीक्षाएं की पूरी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे पेपर मैंने अपलोड करवा रखे हैं, मोस्ट ऑफ द पेपर। यहाँ पर पूरा देखिए, सॉल्यूशंस वाले पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इनको लगाना आप शुरू कर दीजिए। और भी बहुत सारे वहाँ पर पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल से जुड़ें, सबसे पहला काम, और इनको लगाना स्टार्ट करें। बाकी अपने हिसाब से जो पढ़ रहे हैं पढ़ें। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मेंबरशिप लेकर के पूछ सकते हैं। रिसेंटली मैंने अपना बीएड जो है कंप्लीट किया है। कहाँ से? एमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हल्द्वानी से। तो वहाँ के संबंध में तो और ज़्यादा जानकारी मैं दे सकता हूँ, और कैसे आप एमबीपीजी या एसएचजीयू में जो है एडमिशन ले सकते हैं इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। मेरा एसएचजीयू में भी सिलेक्शन हुआ था, मैंने वहाँ एडमिशन करवाया। एंड देन फिर जो हमारी मंडल में मैचूरिटी थी, मैंने रिक्वेस्ट करी, वहाँ से वापस लिया और फिर एमबीपीजी में आया था, क्योंकि एमबीपीजी का रिजल्ट एक दिन बाद आया था। ठीक है, ये पिछले एक दो साल पहले की बात है, 23 शायद। ठीक। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया, पूरी बात को हम यहाँ पर कहते हैं। उत्तराखंड में 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर बदलाव हुआ है। वर्ष भर में सभी शासकीय जो अशासकीय स्ववित्त पोषित आपके संस्थान थे समेत 83 बीएड कॉलेजों में बीएड पाठ्यक्रम में दाखिला संयुक्त प्रवेश परीक्षा के तहत ही होगा। इस परीक्षा का आयोजन इस बार कुमाऊं विश्वविद्यालय कराएगा। इससे पहले ऐसे श्रीदेव सुमन ने करवाया था। इस बार भी जिम्मेदारी इसी को दी थी मेरिट के बेसिस पर करवाने की, बट वो रद्द हो चुका है। इससे पहले शासन ने 3 जून 2025 को एक कार्यवृत्त जारी किया था, जिसमें ये कहा था कि सीधे मेरिट के आधार पर जो है प्रवेश होगा। ये पूरी जानकारी मैंने आपको दी थी। अब लेकिन अब क्या हो गया, अब ये हो गया है कि अब जो आपका एडमिशन है वो किस बेसिस पर होगा, आपका एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर होगा। तो बहुत सारे लोग खुश होंगे इस बात से लेके, क्योंकि देखिए, अब आपको compete करने का मौका मिल गया। नहीं तो क्या होता था कि आपका, जैसे मान लीजिए आपके यूजी वगैरह में कम मार्क्स थे भाई। जनरली ऐसा होता है कि यूजी में हम कम ही पढ़ते हैं, तो उस समय हो सकता है कि कम मार्क्स थे, बट तो फिर उस कारण से आपको सरकारी नहीं मिल सकता था। बट अब अगर आप मेहनत करोगे, 10 दिन 15 दिन, जब भी ये फॉर्म भरने में टाइम लगेगा जितना भी, तो आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो विद अच्छे मार्क्स के साथ सरकारी सीट आप पा सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। ठीक, अब आपके हाथ में है किस्मत। फिर है सहमति दी थी। उच्च न्यायालय में दाखिल एक याचिका के सुनवाई के बाद, कि 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। मैंने पूरा विद प्रूफ दिखाया था, जो जजमेंट था उसको ढूंढने में मुझे उस दिन 2-3 घंटे लगे थे, सारी चीजें टटोलने में। तो यह आदेश वापस लेना पड़ा। उच्च शिक्षा सचिव, जो कि हमारे डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा हैं, ने समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को नए आदेश में स्पष्ट किया है कि पूर्व आदेश को अब निष्प्रभावी माना जाए। प्रदेश भर में श्रीदेव सुमन कुमाऊं विश्वविद्यालय, शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय अंतर्गत राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय और स्ववित्त पोषित 83 बीएड संस्थानों में करीब 7,400
सीटों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखिले होंगे। परीक्षा के आयोजन और समय सारणी तय करने की जिम्मेदारी अब कुमाऊं विश्वविद्यालय की होगी। हालांकि टाइम बहुत हो चुका है, लेकिन अब देखिए होना तो है ही, तो 50-60 दिन तो इसमें भी लगेंगे। देखिए पिछले 2-3 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था कि सितंबर अक्टूबर में आपके एग्जाम हुए थे, देन फिर हमारे जो एडमिशन हुए थे वो हुए थे आपका दिसंबर 2023 में। तो आप समझ सकते हैं कि दिसंबर में हुए थे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप तैयारी करते रहें। इससे पहले आदेश में कहा गया था कि इस वर्ष कोई संयुक्त प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, बल्कि जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन करेंगे और मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश मिलता है। इसी आधार पर कई स्व-वित्त पोषित बीएड कॉलेजों ने तो आपका आवेदन पत्र भी जो है आवेदन लेने भी प्रारंभ कर दिए थे। ठीक, ये सूचना तो आपको मिल गई। अब आप ये देखिए कि गवर्नमेंट सीट कैसे पाएंगे, ठीक है, कैसे पाएंगे, कैसे हासिल करें हम कह सकते हैं, और कितने नंबर में हासिल होती है। तो जो मैंने अभी प्लेलिस्ट वगैरह बताई थी, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और कितने नंबर में कॉलेज मिलेगा, क्या प्राइवेट है क्या सरकारी है, और भी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो श्रीदेव सुमन की अलग प्लेलिस्ट है, पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी जनरल साइंस आप पढ़ सकते हैं, हिंदी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी अब क्योंकि एंट्रेंस है तो उस पर नई वीडियोस भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक, देखिए एसएजेयू के में भी 686 तकरीबन वीडियोस हैं, कुमाऊं विश्वविद्यालय में भी, और बीएड प्रवेश परीक्षा, इसमें मैं सभी के कॉम्युलेटिव यानी कि एग्रीगेट इसके इसके और इसके वीडियोस अपलोड करता था। ठीक है, और कैसे किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने इसमें बता रखी हैं कि आप जैसे मान लीजिए यहाँ कितने में सिलेक्शन होता था, जो भी मतलब जैसे ऐसे जेयू की पुरानी मेरिट लिस्ट वगैरह, पीवाईक्यूज तो इसमें है ही, एक बार आप जा करके देख लेना, अगर अच्छा लगे तो आप जुड़ सकते हैं, अदरवाइज जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहें। ठीक है, बाकी यही जानकारी थी। अन्य कोई, क्योंकि एक स्ट्रेटजी वाली वीडियो मैं जल्द ही लेके आऊँगा जिसमें मैं ये आपसे चाहूँगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक ये सोच रहे होंगे कि मेरिट के बेसिस पर ही क्या होगा, आपका एडमिशन होगा। तो स्ट्रेटजी वगैरह सारी चीज़ों के लिए आप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। उस ग्रुप में जैसे ही आप जुड़ोगे उसके बाद आपको जो है सारी चीज़ें लगभग जो चीज़ प्रोवाइड की जाएगी वो आपको वहाँ पर करवाई जाएगी। ठीक है, बाकी जुड़े रहें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी से तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि देखिए अगर आपको गवर्नमेंट वाकई में चाहिए तो अभी से जुटना होगा। क्योंकि देखिए टोटल सीटें बहुत कम हैं, मैंने वीडियो में बताया था कि 50 आपका एमबीपीजी में होगा, 50 आपका एलबीएस में होगा, 50 आपका अल्मोड़ा में होगा, 50 पिथौरागढ़ में, लगभग 150 के करीब आपके उसमें हैं सदैव सुमन में। तो सीटें बेहद कम है सरकारी की, और फीस सबसे कम सरकारी में ही होती है। मोटिवेशन के लिए आप एक बार वो देख लेना जो मैंने वीडियो बना रखी है, सरकारी और सेमी गवर्नमेंट अन्य में फीसों का अंतर। ठीक, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।